We are trying to interview different women's, and today I am having Mrs. Usha Sharma. She is one of the senior most volunteers of Shiksha Kranti. So hello ma'am, how are you doing? आई एम गुड. Okay. तो आप कंफर्टेबल हैं? यस मैम. क्या हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं? यस मैम, कर सकते हैं. ओके. सो आप इस प्लेटफॉर्म से कब से जुड़े हैं शिक्षा क्रांति से? मैम, मैं इस प्लेटफॉर्म में जो है 2012 से जुड़ी हूँ और 2017 से मैं इसमें जो है काम करना शुरू किया था इस एनजीओ से. ओके. सो आपको क्या क्या लगता है, आप क्या क्या आपने सीखा है यहाँ से? कहाँ वो आपकी मदद कर रहा है आपके डेली लाइफ में? जब मैं इस एनजीओ से जुड़ी थी तो मेरी नॉलेज जो है मुझे लगता है कि एक बिंदु की तरह शून्य थी. उस टाइम मुझे कोई भी ये नॉलेज नहीं थी कि हम कुछ खा रहे हैं तो उसे कहाँ रखना है, फेंकना है, रैपर वगैरह, तो मैं कहीं भी फेंक देती थी. तो जब मैं यहाँ पहुँची तो उसके बाद सर ने हमें इंग्लिश के साथ साथ पहले वैल्यूज़ सिखाई कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है. तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में. जैसे कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, अगर दूसरों को किसी को रोकना भी है तो उनसे कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, अगर सामने से आपको कोई गाली दे रहा है तो उनके साथ आपको कैसे बिहेव वापस करना है, उनको वापस गाली नहीं देनी है, प्यार से कैसे समझाना है. ये बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी. तो जैसा कि आपने बताया कि इस इंस्टीट्यूट से जुड़ के आपने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी वैल्यूज़ आपने लाइफ में अपनी ऐड ऑन की है. तो कैसे वो आपकी डेली लाइफ में आपके काम आ रही है? पहले मुझे जो है इस तरह की कोई भी नॉलेज नहीं थी. अगर हमें कहीं बाज़ार जाना है तो मैं कहीं भी जा रही हूँ, अगर शॉपिंग भी कर रही हूँ तो वहाँ से शॉपिंग करने के बाद जो मुझे एक तो ये वैल्यू नहीं पता था कि बिल भी लेने होते हैं. तो मुझे लगा ठीक है, शॉपिंग करी, पैसे दे दिए वापस. सर से जो है मैंने छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखी है. और जैसे कि बच्चों की स्कूलिंग के रिगार्डिंग है तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या सिखाना है, क्या वैल्यू बच्चों को सिखानी है. तो ये सारी चीज़ें जो है आज मेरे काम आ रही है कि मैं बच्चों को कुछ हद तक जो मैंने बहुत लेट सीखा है तो मैं बच्चों को अभी जो है टीन एज में ही, वो चाइल्डहुड में जो है सिखा पा रहे हैं. ये चीज़ें मैंने सारी सर से ही सीखी. ओके. सो आप ये कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन सीखना ना केवल आपकी बातों को या एक्सप्रेस करने में आपको मदद करता है, बल्कि और भी बहुत चीज़ों में आपको एक्सपोजर आपका बढ़ जाता है कम्युनिकेशन सीख के. यहाँ पे जो है सर के पास सिर्फ हम कम्युनिकेशन ही नहीं सीख रहे हैं कि नहीं हम एक इंग्लिश सीख रहे हैं, पर सर जो है छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सिखाते हैं. हम लोगों में बहुत बदलाव आता है, जो बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर पा रही हो. जो हमारे में नेगेटिविटी भरी है, हम उसको अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिव वे में कैसे लेना है. सामने वाले की बात को नहीं, तो मैं अपनी बात करूँ तो सामने वाले की बात को मैं पहले नेगेटिव ही वे में लेती थी कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसा है. पर अब मैं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव ही नहीं, ये पॉजिटिव भी बात बोल सकते हैं मुझे जो बता रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें. तो आप बहुत कुछ सीख चुके हैं आप यहाँ से, आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं. आपको अपने घर में रिस्पेक्टेड फील होता है? यस, आई फील रिस्पेक्ट. योर इन लॉज गिव यू रिस्पेक्ट? यस, माय इन-लॉज गिव मी फुल रिस्पेक्ट. ओके. सो क्या आपको लगता है कि जो ये घरेलू काम और बाहर के काम है, ये हमारे सोसाइटी में जेंडर बेस्ड हो गए हैं? मतलब औरत सिर्फ घर का काम करेगी और मर्द सिर्फ बाहर का काम करेंगे? ये मुझे लगता है, पर ये जो है नहीं होना चाहिए कि नहीं, औरतों को जो है घर का ही काम करना. जेंट्स भी तो वो काम कर सकते हैं. जब औरत एक तरफ तो हमारे समाज में है कि नहीं बेटा बेटी एक समान, वो सिर्फ मुझे लगता है कि कहावत और लिखने और बोलने तक है कि बेटा बेटी एक समान. जब हम अपनी निजी जिंदगी में देखते हैं तो कहीं भी वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि बेटा बेटी एक समान है. क्योंकि जेंडर, क्योंकि मैं जहाँ तक अपने विचारों से मैं बोल पा रही हूँ कि आज की डेट में कहीं ना कहीं अगर बेटा है, कोई बात नहीं, बेटा थाली नहीं मिल रहा तो छोड़ो, लड़का है. अगर लड़की की बात है, नहीं, लड़की को काम करना पड़ेगा, दूसरे के घर जाना है, सफाई भी करनी है, सारा काम लड़की को आना चाहिए. बल्कि लड़के को अगर है बोला जाए तो ये कि कोई नहीं, लड़का अपने घर में ही तो रहना है, लड़की है दूसरों के घर जाना है, इसलिए इसको ये काम करना है तो करना ही है. हाँ. तो मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि बचपन से ही लड़कियों को इसीलिए तैयार किया जाता है कि कल तुम्हें, जी बिल्कुल, मतलब उनकी अपनी कुछ ज़िंदगी रह नहीं जाती है उसके अकॉर्डिंग. जब वो मायके में है तो उनका ये रहेगा कि नहीं, तुम पहले ही उनको प्रिपेयर किया जा रहा है कि तुम्हें दूसरों के घर जाना है, इसलिए तुम काम भी सीखो. हर एक चीज़ में जो है, अगर कोई कभी मायके में भी आपको ऐसा हो जाता है कि कोई डांट भी रहा है कि, तो हम अगर ये आवाज़ उठाएगी, मुझे ऐसा क्यों बोला, अरे तुझे दूसरे के घर जाना है, पता नहीं वहाँ कैसे कैसे ताने सुनने पड़ेंगे. तो इस तरह से हमें क्यों प्रिपेयर इस तरह किया जा रहा है कि वहाँ भी ताने सुनने हैं, वहाँ भी काम करना है. हम कोई नौकर बन के तो जा नहीं रहे किसी के घर.
तो इसलिए मुझे लगता है एक बार अगर हम सोसाइटी में कोई हाथ उठा मतलब उठाने के लिए आवाज़ उठा ले कि क्यों जेंट्स को नहीं ला रहे, लड़की को क्यों देना, लड़के को लेके आ जाओ मेरे, ये आवाज़ उठानी चाहिए। किसने लिखा? नहीं, ये प्रथा बना दी कि नहीं ये प्रथा है कि जो लड़की ही जाएगी, लड़की ही काम करेगी। थोड़ा सा अगर चेंज लाना है तो कोई इस तरह की आवाज़ उठा के दिखाए कि नहीं लड़के को ज़रा बहा कर अपने घर ले आते हैं, लड़की को ना दिया जाए पहले, तो थोड़ा सा लड़की को फिर आत्मविश्वास बनेगा कि, और लड़की फिर जाने के बाद भी अपना घर छोड़ के दूसरों का घर अपना बनाने के लिए तैयार है। लड़का अपने घर में रह के भी इतना सा कुछ नहीं कर सकता हो कि नहीं अपनी थाली मतलब अपना थोड़ा ही अपने घर में काम करे, लड़की वहाँ पे नौकरानी बन के सारा काम करती रही। पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मतलब ये हमारे समाज में किया गया है बस कि जेंडर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, पर कहीं ना कहीं शायद ये माना जाता है कि जो औरत होती है वो बहुत माइन्यूट चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकती है। छोटी चीज़ों पे मतलब वो थोड़ी मतलब क्या कहेंगे उसको, हाँ उसमें आर्ट है कि वो छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। इसी बात पे मैं बोल रही हूँ कि उनके पास तो ये आर्ट है कि ये कर सकती है जी। तो क्या जेंट्स को भी तो ये आर्ट समझना चाहिए कि इतना कुछ करिए, हम भी कुछ इनको वापस दे, रिस्पेक्ट तो दे सकते, जी, काम ना बिल्कुल, करो बिल्कुल। कम से कम रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं ना फिर वापस में। ये कि हर एक चीज़ समझे भी, काम भी करे और रिस्पेक्ट भी ना मिली तो गुड अच्छा नहीं है ना। तो क्या आपको लगता है कि आपको रिस्पेक्ट दी जाती है जिस तरीके से आप काम करते हैं? मुझे मेरे घर में तो रिस्पेक्ट दी जाती है, पर अगर हम बाहर वालों की बात करें तो आज की डेट में बाहर तो शायद 25% लोग भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं शायद। जी जो बिल्कुल। माहौल अब बनता जा रहा है। ओके ओके ओके। हाँ मतलब एक तरीके से काम करने का साधन समझा जा रहा है, हाँ जी, इसीलिए शादियाँ हो रही है आजकल। हाँ जी। मेन मोटिव ही वही हो गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप बाकी औरतों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं बाकी औरतों को ये, सबसे पहले तो आप अपने को जो है इतनी सी नॉलेज रखो कि आपने अपने हक के लिए लड़ना है, आप आवाज़ उठा सको अपने। ये नहीं है कि हमारे लड़ने का मतलब ये है कि आप डंडे उठा के लड़ना शुरू, पर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दो। एक बार अगर हम आवाज़ उठाना शुरू करें तो सामने वाले को पता लगे शायद इसकी थोड़ी सी नॉलेज है, ये हमें कहीं ना कहीं जो है झिझोड़ सकती है हमारे को, उनके जो सामने वाले के बोलने का मतलब होगा उसको हम थोड़ा सा जोड़ सके कि नहीं यार हम ये ही नहीं है झाड़ू पोछा मारने वाले ही नहीं, हम कुछ और भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे ऊपर काम थोपा गया है, दोनों काम कर सकते हैं। अगर घर में 5 लोग हैं, वो 5 लोगों का खाना एक ही औरत बनाएंगी, अगर वो पांचों मिलके बाकी के काम भी करते जाए, खाना भी बनाए, झाड़ू भी मारे, कपड़े भी धोए, वही औरत अगर 5 मिलकर कर लेंगे तो वो क्या डिवाइड नहीं हो जाए? क्या औरत के पास बाहर के कामों के लिए भी तो समय बच पाएगा, वो भी अपने लिए कुछ कर सकती है। ये थोड़े ना है कि नहीं वो इसी झाड़ू पोछे में लगी रहे और बाकी अपनी ऐश करते रहे, ऐसा सोचती हूँ मैं। जी मैम बिल्कुल, आप सही सोचते हैं। जैसा कि मैम ने बोला कि औरतों को सिर्फ यहीं तक समझा जाता है, उनकी क्षमता को बहुत कम आंका जाता है। तो सबसे मैं भी यही आग्रह करूँगी औरतों से कि प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लें और बाकियों को भी बताएं, समझाएं, अपना एटलीस्ट अपनी बात रख पाएं लोगों के सामने कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और डोंट लेट द वर्ल्ड पुश यू डाउन। हमारे समाज में बहुत कुछ औरतें ऐसी भी है जो शायद अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती, और हो सकता है उनके भी काफ़ी अपने पारिवारिक या एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद वो नहीं होने देते हैं। तो इसलिए भी हमारे पास ऐसी कुछ महिलाएं जो बाकी औरतों की आवाज़ बन सकती है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने ऐसी बात पर अपने विचार रखे जो शायद सब औरतें नहीं कर पाती है। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर giving this interview, and thank you so much. If you like this video, please do like and subscribe the channel. At last, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vishwa.